जब रानी तारा ने आरे सुनी रानी तारा सुत की खबर, सुनी रानी अरे सुत की खबर सुनी रानी तारा तो ना आई सास दोबारा। क्यों? अरे मेरो ही लला गयो फूल बगिया बाए डस गयो। अरे नाग बिसारा सुत की खबर सुनी रानी पुत्र को अकेला पड़ा जब देखा, माँ ने झपट के जाके कलेजे से लगा लिया। मेरे लाल, मेरे कलेजे के टुकड़े, सच बताओ तुम्हें कहाँ काले नाग ने डसा है? तो पुत्र कहने लगा मैया इतना वक्त नहीं है जो हम बता सकें, और एक बात बताएं, हमें मरने का दुख नहीं है। क्यों? लीनो जन्म सो मरत है माँ, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। लीनो जन्म सो मरत है, ओ जे ध्यान दिल में दीजिए, एक बार पुचकार की मुझसे प्यार जननी कीजिए माँ। एक बार मुझे अपनी गोद में ले लो, दुख में मरने का नहीं है। पत्ता टूटा डाल से और वह ले गए पवन उड़ाए, ओ अब के बिछुड़े कब मिले सुदूरी गिरेगे जाए। न जाने कौन सा जन्म होगा जब मैं तुम्हारी गोद में पुत्र बन के आऊंगा और माँ कहकर बुलाऊंगा। बोले रोहिताश माँ, आरे दुख सुख की जो सो मैया मोती मोई एक बार पूछा तारीख, मोई एक बार पूछा तारीख, गोदी में जननी एक बार मुझे गोद में ले लो। आज के बाद तुम कहीं भी ढूंढोगी तो तुम्हारा पुत्र मिलने वाला नहीं है माँ। माँ रोती रही है, उस माँ को कोई समझाने वाला नहीं था। अंत में जब रोती रही है माँ,
पुत्र को गोद में ले लिया। लाला कहाँ तुझे काले नाग ने डसा है, एक बार बता दे मेरे पुत्र। बोली माँ लाला तुम तो चले गए, लेकिन इस माँ को किनके सहारे छोड़ गए। बोले कि तू दुनिया मेरी छोड़ चला, तू दुनिया मेरी छोड़ चला, मेरे लाल हाल बतला जाना। की छैया तेरी यादें बचपन की छैया, तेरी भूल सकेगी ना मैया। कहाँ दसो नागने अंगुली कहाँ दसो नाग में अंगुली में, मेरे लाल बात बतला जाना। तू दुनिया मेरी छोड़ चला, लाल हाल बतला जाना। पुत्र को हिलाने लगी है लाला, अपनी कह गए मेरी भी कुछ सुन जाती। तुम तो इस तरह से छोड़ के चले गए जैसे तुम्हें इस माँ पे बिल्कुल तरस नहीं आता। भैया अब तरस किने आए। माँ रोने लगी लाला तुम मुझे छोड़ गए, मुझे क्यों छोड़ कर तुमने और अलग दुनिया बसाई। मेरे कलेजे के टुकड़े मुझे क्यों छोड़ कर तुमने अलग दुनिया बसाई है। बिलखती माँ तेरी छैया, याद में भी बुलाई है। बिलखती माँ तेरी छैया, लाला जरा इस गरीबनी माँ पर तरस खाओ।
क्यों? नहीं है साथ पति प्यारे, न कोई घर परिवारी है, न कोई तेरी मैया पे लाला, आज जा दुखिया पे छैया, मुसीबत आई भारी है। इसलिए मुझे क्यों छोड़कर तुमने, मुझे क्यों छोड़कर तुमने अलग दुनिया बसाई, याद जा दुखिया की बेटा, याद जा मैया की बेटा, अरे दिल से भुलाई है, याद जा। भैया आज माँ जो है पुत्र को कलेजे से लगा कर रोती है। मेरे कलेजे के टुकड़े, पति का साथ छूट गया, केवल एक तुम ही मेरा सहारा थे और तुम वो भी सहारा हमसे दूर करके चले गए। तुम्हें जरा भी इस बूढ़ी माँ का तरस नहीं आया, भला तुम्हारे बगैर और है ही कौन हमारा मेरे पुत्र। गोद में लेकर के खूब रोती है, आंखें खोलो मेरे लाल, मेरे कलेजे के टुकड़े, एक बार माँ कह करके बोलो। कि बेटा और अपनी मैया से
में उस माँ को कोई धीरज दिलाने वाला नहीं था। अकेली तन भूखा जाए। भगवान ने इस प्रकार से हरिश्चंद्र की परीक्षा ली है। और सत्य पे जो लोग चलते हैं जीवन में कठिनाई तो आती है, लेकिन समाज में लोग नाम इज्जत से अमर हो जाता है। हरिश्चंद्र की इस प्रकार से परीक्षा ली है। 50 रुपया केपी यादव, 50 रुपया विजेंद्र सिंह। ये गीत है इनका, आइए सभी लोग गा लेते हैं। और गाय का बातें जे भाई जे पीछे वाले बोलिए तो मत ही खड़ी हो गया निकाह के आ जाती बात नहीं, कोई बात नहीं, बातें करो, बातें करने के लिए होती है ना। निक खड़ी हो जाओ। तुमसे कह रहे हाँ, अरे गोसाई शर्म आएगा तुम हमें अच्छा लग गया होता कि इन्हें ले आओ संगे, इन्हें खींच लाओ पीछे, तुम बीच में। हाँ ले आओ। गीत लिखा है आएगा नींद का झोंका। देखो अब देखो, मोई आएगा नींद का झोंका, गोदी में उठाए ओ बालवा, गोदी में उठाए ओ बालवा। ये बच्चा इधर क्या कर रहे हैं, पीछे हटाओ इन्हें, आगे चल यहीं आए थे मेरे। मोई आएगा नींद को धोखा, आएगा नींद को धोखा, गोदी में उठाए ओ बालवा, गोदी में उठाए ओ बालवा।
सौभाग्य से मिलता है मानव का शरीर, और जब मानव का शरीर प्राप्त होता है तो परमात्मा से वादा किया था, प्रभु हम तुम्हारा चिंतन करेंगे, तुम्हारा गुणानुवाद करेंगे। और संसार में आने के बाद लोग सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि बताया तो ये गया, संसार में आकर के मोह माया में फंस करके भूल जाते हैं क्या वादा किया था मैं उस परम पिता से, क्यों हमें संसार में जन्म देकर के भेजा गया। और जब अंत समय आता है तो इंसान बैठ करके बहुत पछताता है, क्योंकि ये मानव शरीर है, यहीं बैठे बैठे व्यर्थ में गंवा दिया, बाद में पछताना पड़ता है, और उसके अलावा कुछ हासिल नहीं होता है। और ऐसा ही नहीं, अगर श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को समझा करके कहते हैं, हे राजन परीक्षित, तुम इस बात का चिंता ना करो कि तुम्हें तक्षक सर्प जीवित होकर के डसेगा। जो भी संसार में आया, अरे एक न एक दिन संसार से हर किसी को छोड़ करके संसार जाना पड़ा। क्या है प्रभु की लीला, ये किसी ने नहीं समझ पाया, क्योंकि कभी तो ये लिखता है बारे प्रभु क्या है तेरी माया, बताया तो ये गया। अरे किसी बच्चे के ऊपर नजर उठा करके देखो, फल है तो किसी पे फरी है, किसी पे न फल है न फरी है। कहीं तो बहुत हरी भरी हरियाली है, कहीं जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। क्या है ये? सब परमात्मा की लीला है, बताया। ये क्या है? ये सब परम पिता परमेश्वर की कृपा हुआ करती है।
व्यवस्थापक भाई बंधु, अगर हमारी आवाज आप लोगों के कानों तक पहुंच रही है तो समय अनुसार कथा पंडाल में आकर के उपस्थित हो जाएं, अति महान कृपा होगी। आइए गौर कर लेते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को समझा करके कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आओ अब हम आपको बताएं, तुमने सुना महाराज त्रसंगु के पुत्र हरिश्चंद्र के ऊपर बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन धर्म को कभी पीठ नहीं दिखाई, धर्म को नहीं छोड़ा। तो ऐसा ही नहीं मेरी भैया, तो ऐसा ही नहीं। जब समझा करके कहा है, तुमने हरिश्चंद्र के जीवन के बारे में सुना और उससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि धर्म पर चलने वाले लोगों के सामने कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन अंत में उनकी विजय होती है। और समझा करके बोले हैं, हे राजन परीक्षित, आओ अब हम आपको बताएं प्रभु श्री राम का जन्म किस प्रकार से हुआ। तो ऐसा ही नहीं मेरी भैया, बताया तो ये गया जैसा ही समझा करके कहा है। आओ अब श्री रामचरित्र के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। प्रभु श्री राम और इनके भैया लक्ष्मण, इन सभी का जन्म किस प्रकार से होता है। बात तो समय की है। एक बार भगवान भोले बाबा और एकांत में बैठे हुए, बताया तो ये गया एक बार भोले बाबा भूमि में दिवस और बच के
बाबा और मैया सती जी एकांत में बैठे हैं। तो बताया ये क्या, जब अगरबत्ती खुशबू बहुत अच्छी आती है। आपस में विचार होने लगा है, प्रभु श्री राम का अवतार होने वाला है। तो विद्वान लोग आपस में विचार करने लगे। कोई कहने लगा है भगवान का अवतार जब जब पापियों दुराचारियों की संख्या बढ़ जाती है जब होता है। कोई बताने लगा है कि इस भूमि पर जो भार हरण करने के लिए भगवान का अवतार होता है। तो बोले बाबा समझा करके कहते हैं क्यों आए प्रभु श्री राम, इसलिए आए, बात तो समय की है जब पापी और दुराचारियों की संख्या बढ़ने लगी, मंदिरों में धर्म नहीं बल्कि लोग राधे बसो मेरे मन में जैसे तुलसा बसे आंगन में। Thank you.